अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक और मैं रहबास। तो आज हम अपने टैलेंट और अपने उभरते हुए सितारे पर बात करेंगे हसन नवाज। मैच हुआ BBL का जिसमें आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे। उससे पहले की कारकर्दगी हसन नवाज साहब की सुन लेगी। 33 बालों पे शायद 30 थे या 30 बालों में 33 थे, इस तरह के रन्स थे हसन नवाज साहब के। लो स्कोरिंग मैच था जिसके अंदर हसन नवाज की ये कारकर्दगी थी और आखिरी ओवर में सिर्फ चाहिए थे 6 गेंदों पे 10 रन। और ये ठीक है, आपके रन्स दी पिच ऐसे या जो है ना जो मैच था वो ये इसी तरह चलना था, पिच रन्स नहीं दे रही थी तो ठीक है जी, इतनी बालों पे इतने रन्स कोई मसला नहीं, आपने विकेट रोकी, इतना अच्छा खेला, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं आपको एक माइंड सेट की बात कर रहा हूँ, एक गेम अवेयरनेस की बात यहाँ पे करने लगा हूँ कि 6 गेंदों पे 10 रन चाहिए थे, पहली 2 गेंदों पे 2-2 आ गए, 2 गेंदों पे 4 रन हो गए। अब 4 बालों पे 6 रन चाहिए थे, तीसरी गेंद पे हसन नवाज ने चौका मार दिया। अब 3 बालों पे 2 रन चाहिए थे और अभी 2 विकेटें थी हाथ में। हसन नवाज को वहाँ सिंगल लेनी चाहिए थी या डबल लेनी चाहिए थी। हसन नवाज की अब कोशिश थी कि मैं जी गेंद को फाड़ दूं, इतनी ज़ोर से मारूं बाहर ही जाए। पहले घुमाया है जी हसन नवाज साहब ने, मिस। दूसरी घुमाई है, फिर भी वो नहीं समझे, उसका माइंड सेट वहाँ से पीछे नहीं हटा। या तो फिर चलो जी आपने छक्का ही मारना था, आपको ये डिसाइड आपने किया हुआ था कि जी छक्का ही मारना है कि दूसरा लड़का खेल नहीं सकता, तो जी छक्का ही मारना है। दूसरी भी मिस। जब आखिरी गेंद पे 2 रन चाहिए तो फिर तब भी आप बैट घुमाते हैं ना, तब आप 2 के लिए भाग सकते हैं। तो आप भाई चौथी गेंद पे क्यों नहीं भागे, सिंगल लेते या डबल लेते। आपको ये समझ कब आनी है भाई, आप एशिया कप खेल के आए हुए हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, आप सिर्फ आप PSL के प्लेयर नहीं हैं या डोमेस्टिक के या लीग्स के, आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया हुआ है। इतनी तो आपके अंदर सेंस होनी चाहिए ना कि क्या डिमांड कर रही है सिचुएशन। वहाँ पे आप इजीली सिंगल लेते, आपका इतना अच्छा चल रहा था जब आपने मैच जितवा दिया जी, चाहे जैसे भी खेला, डिमांड ही ऐसी थी जी, तो आप सही खेलते हैं। लेकिन आखिरी ओवर में आपको ये नॉनसेंस चीज़ें करने की क्या ज़रूरत पेश आ गई कि आपने जी, ये तो पता नहीं एक माइंडसेट पाकिस्तानी प्लेयरों को क्या है, जब ये अंडर प्रेशर होते हैं या कुछ ऐसा होता है तो ये ईगो पे ले जाते हैं बात। इनका तब यही दिल होता है कि अब मैं या अगले को मार दूं या कुछ कर दूं, बस मेरी अब गेंदें बाहर ही जानी चाहिए, मैं दिखा दूं कि मैं क्या। आपने उसी लम्हे ही क्या खुद को साबित करना होता है कि मैं क्या चीज़। टाइम दें खुद को। अब वहीं एक कभी होता है कि आपका दिन नहीं होता या बॉल बुरी गिर जाती है, तो ये मकसद तो नहीं होता कि अगली गेंद पे आपने बस आपका डिसाइड होना रह गया कि आप बॉलर अच्छे हैं कि नहीं है, अगली गेंद पे विकेट ना मिली तो आप बॉलर अच्छे नहीं होंगे। भाई रन्स बॉलर्स को पड़ते हैं, शाहीन अफरीदी का यही होता है। और बैट्समैन कभी कभी फ्लॉप हो जाते, इसका ये तो नहीं है कि बैट्समैन ने हमेशा परफॉर्म ही करना है और बॉलर ने हमेशा परफॉर्म करना है, ऐसा तो नहीं होता, हो जाता है कभी कभी। लेकिन आपके अंदर कामनेस, वो सब्र है ही नहीं, पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए आप, आपके अंदर वो चीज़ है ही नहीं कि बर्दाश्त करना है या हमने क्या करना है। ये थोड़ा सा हमारे कोचेज़ को ये भी साथ साथ देखना होगा। एक यही नहीं ना माइंडसेट बना के, जो माइंडसेट हमने बनाया कि जी बस अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, तो इनको कुछ सिचुएशन के लिहाज से भी देना चाहिए। या तो आप शुरू से जब 30 गेंदों पे आपने ऐसी लम्हा आने ही नहीं देना था कि अगर आपको इतनी हिटें मारने की पड़ी हुई है, हिट आपसे लग नहीं रही थी तो इतनी पड़ी हुई थी, तो आप पहले ये सिचुएशन ही ना आने देते मैच पे, जो आप आखिरी ओवर में साबित करना शुरू कर दिया कि आप छक्का ही लगाना है जी। पता नहीं पूरी इनिंग्स में आपने छक्का लगाया भी है कि नहीं लगाया, ये पता नहीं कहाँ से आपका यही होता है ना। पीछे भी आपने एशिया कप के अंदर भी यही था, आपका बैट कहीं होता था, मुंह आपका दूसरी साइड पे होता था, गेंद कहीं से गुजर जाती थी, आते थे और मारने की बात जी बाहर ही फेंकने, आप बाहर ही फेंकने। मैं जी हार्ड हिटर के तौर पे आया हूँ, स्पिनर्स को अच्छा खेलता हूँ, तो बस वो माइंड सेट मेरा बना हुआ है, मैंने हार्ड हिटिंग करनी, मैंने मारना ही है। ये क्या तरीका है यार, क्या नॉनसेंस है ये। पता नहीं कब समझेंगे आप, कब ये बचपने से बाहर निकलेंगे आप। भाई एशिया कप खेल गया, अच्छा ही हुआ है आपको अंदर आगे नहीं लेके गए। अगर यही कुछ आपने करना था
तो बेहतर यह है कि आप करें, पीछे लीग्स में करें, जो ऐसा मर्जी करते रहें। ये कोई तरीका तो नहीं है। PSL में आ जाना है जी, बड़े बड़े ने बड़े कवर ड्राइव और 6 लगाने हैं जी, बड़े प्लेयर बन जाना आप। यार जब भाई अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करे किसी मुल्क के अंदर, तो एक अच्छी गेम तो खेले कम से कम। आप नहीं मैच जितवा सकते या ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अपना तो 100% दें। कुछ गेम अवेयरनेस तो खेले, पता तो चले जी एक बैट्समैन खेल रहा है। ये चीज़ पता नहीं कब आएगी आप में, कब सीखना है आप। तो हसन नवाज को अभी इस चीज़ पे काम करना होगा खुद पे। सिर्फ यही माइंडसेट नहीं चलेगा कि बस बाहर ही फेंकनी है बॉल, मैं जी हार्ड हिटर हूँ। स्पिनर बॉलर था आखिरी ओवर में, स्पिनर्स के आप स्पेशलिस्ट हमें जो फक्की दी गई थी पेशाब गाब के अंदर कि स्पिनर स्पेशलिस्ट है हसन नवाज। स्पिनर खेला नहीं जाता साहबजादे से। यार पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं आप पाकिस्तानी के, पता नहीं। जब आपसे कुछ डिमांड किया जा रहा था तब आप देते रही हैं, जब कुछ नहीं डिमांड किया जाता, पता होता है कि नहीं होना इनसे, तब आप दुनिया को हैरान करके रख देते हैं कि हम दिए हैं। जिस तरह लीग के अंदर मुंबई इंडियंस को हिराया है पाकिस्तानियों ने, हालांकि पूरी लीग के अंदर किसी इंडियन टीम ने पाकिस्तानियों को नहीं खरीदा, लेकिन डेजर्ट वाइपर्स वाले ने 5 पाकिस्तानी खरीदे हैं, तो पांचों के पांचों ने एक दिन परफॉर्म किया है। नसीम शाह ने बॉलिंग से, उस्मान तारिक ने बॉलिंग से, ये साहबजादा साहब वहाँ पे मैच तो नहीं खेले खैर, ना बैटिंग ना बॉलिंग, बैटिंग बारी नहीं आई थी, कैचेस 3 किए, फ़खर जमान साहब ने परफॉर्म किया। तो कभी कभी तो आप ऐसा खेलते हैं कि दुनिया को हैरान, तो कभी कभी ऐसा जलील करवाते हैं पाकिस्तान को, क्या कहें यार। तुम खुदारा अपनी गेम पर तवज्जो दें, जो डिमांड कर रही हो ना सिचुएशन, उसके लिहाज से खेला करें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, और देखते रहिए स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक।